इस वीडियो को अगर आप 1000 लाइक और 1000 अगर आप कमेंट कंप्लीट करोगे, अगर सपोज आप आज आपने कंप्लीट कर दिया तो कल आपको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपने उसके ऊपर भी सपोर्ट अच्छा दिखाया तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑलरेडी मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ जिसमें मैं मेरा ऑलरेडी मैथ का क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है दोस्तों, पर आप चाहते हो ना बाकी के भी क्रैश कोर्स मैं लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप उस फॉर्म को फिलअप करो। तो उस फॉर्म का लिंक भी मैंने नीचे दिया और क्रैश कोर्स का प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया है। रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्रैश कोर्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जाके आप डाउनलोड करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस क्रैश कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस लेक्चर्स को अगर आप देख लोगे तो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो इस लेसन को स्किप कर देते हैं। पर प्लीज आप मुझसे पढ़ो, देखो आप इस लेसन को अच्छे से कवर अप करके जाओगे। देखो सबसे बड़ा टेंशन आता है कि सर फॉर्मूला कैसे याद रखे। देखो मैं कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, कम से कम बस इतना याद रखो। ये याद है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन। यस सर, याद है सर, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है सर, ये याद हो गया। जो बहुत जरूरी फॉर्मूले ना वो बता रहा हूँ। देन सर इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, कहीं पे अगर वन रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, एक्स, ये भी पता है। सर एक और स्पेशल फॉर्मूला वन अपॉन एक्स, सर वन अपॉन एक्स कहीं पे रहा तो सर लॉग एक्स आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीन स्पेशल फॉर्मूलेस, आपको कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ठीक है सर, ये सब तो आपको समझ में आया। अब सर ये वाला कम से कम याद होना चाहिए, साइन एक्स और कॉस एक्स। गाइस साइन एक्स का जो पार्ट है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन एक्स। याद रखना इंटीग्रेशन में साइन नेगेटिव होता है, बस ये चीज का ध्यान रखना, नहीं तो इसमें आपसे गलती हो सकती है। तो देखो साइन का नेगेटिव कॉस, कॉस का पॉजिटिव साइन। अब देन दोस्तों इसके बाद अगर चाहिए तो आप ये याद रख सकते हो दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। गाइस अगर आपको कभी फॉर्मूला याद ना हो तो डेरिवेटिव्स अगर आपको याद है तो भी आप समझ सकते हो। आप दिमाग में सोचो कि सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव्स है, तो आप बोलोगे सर टेन एक्स का। तो सर ये भी याद हो गया। अब गाइस ये होने के बाद दो स्पेशल फॉर्मूलेस, जैसे ई रेस टू एक्स है, ये तो आपको याद ही हो गया, ई रेस टू एक्स। ये याद कर लो, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। मैं चाहता हूं कि आप ये सब फॉर्मूलेस वीडियोस को रोको, पहले एक बार अच्छे से याद कर लो कि सम के बीच में डिस्टरबेंस ना हो, कि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े। ये एवरग्रीन फॉर्मूलेस है, ये आपसे याद होने चाहिए। और साथ में दोस्तों ये देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डेरिवेटिव्स के दो फॉर्मूले दे रहा हूं और उसी से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस बनते हैं। पिछले बार इसके ऊपर सम आया, जैसे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे अगर मैं लूँ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको डेरिवेटिव्स दे रहा हूँ, ये आपको पता है। वही अगर मुझे इंटीग्रेशन इसका निकालना तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप लोगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ एक और डेरिवेटिव जो आपको याद होना चाहिए, ये सब एवरग्रीन है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, बहुत मिनिमम फॉर्मूले दे रहा हूँ, ये देखो। बट अगर सपोज मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, या वन प्लस एक्स स्क्वायर रखो तो भी चलेगा। तो कहीं पे भी अगर आपको ये दिखाई दे इंटीग्रेशन है तो ये लिखो, कहीं पे ये दिखाई दे तो ये लिखो। एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन पिछले बार का पूछा गया है। अब अराउंड ये जो लेसन है दोस्तों, ये अराउंड 23 से लेकर 25 मार्क्स का पूछा जाता है। वैसे अगर आप अपने सिलेबस में चेक करोगे तो 20 मार्क्स लिखा है, पर उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा है ऑलमोस्ट 23 से 25 मार्क्स का। अगर आपने अच्छे से कवर अप कर दिया तो आपका 25 के आसपास मार्क्स कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये सब तो आपने बता दिया। अब देखो दोस्तों, ये देखो एक्स रेस टू एन, ये सब भी आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको पूरे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे, पूरा फॉर्मूला लिस्ट आपको मिल जाएगा। पर जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे भी आपको लिख के दिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, देखो वन का इंटीग्रेशन, जैसे वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब ये होने के बाद सर ये चार फॉर्मुलेज में से अगर आपसे सब कुछ नहीं याद हो रहा तो ये दो याद कर लो। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट लेसन में भी होगा और थर्ड लेसन में भी होगा। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स। कॉट एक्स का क्या आएगा दोस्तों, लॉग ऑफ साइन एक्स। ये दो तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है सर, ये दो तो याद कर लेंगे सर। अब चल रहे हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, ये जो फॉर्मुलेस है
ये फॉर्मूलेस किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये पूरा नहीं याद कर रहे हो तो इसमें से मैं आपको बता दूं कौन सा वाला आप याद कर लो। पता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², ये तो किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए, किसी भी हालत में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स x बाय, ये ध्यान रखना, प्लस c। अब यही अगर सेम फॉर्मूला देखो माइनस फॉर्म में, x² माइनस a², सेम फॉर्मूला। तो जो ये वन शॉट वीडियोस है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे फॉर्मुलेस भी याद कराऊं। 1/x² a², 1/a² x²। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जब अगर माइनस है तो 1/2a आएगा। यहाँ पे क्या आएगा लॉग, यहाँ पे क्या आएगा लॉग, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे जो लिखा है x से, तो यहाँ पे आप x से लिखो, यहाँ पे भी x से लिखो। यहाँ पे क्या ax है, तो आप यहाँ पे ax लिखो, यहाँ पे भी ax लिखो। यहाँ पे a का वैल्यूज क्या है, माइनस, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ पे a का साइन क्या है, प्लस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। बस आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, कम से कम आपको ये 3 फॉर्मुलेस तो याद होने चाहिए। और एक फॉर्मूले इसका, यही वाला सेम पार्ट अगर रूट में है, देखो यही वाला सेम पार्ट अगर रूट में, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं पता है, साइन इनवर्स x बाय ए। बस ये 4 फॉर्मुलेस आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। वैसे तो आपको ये पूरा आना चाहिए, ये दो भी सेम है, ये दोनों अगर देखो यही 2 फॉर्मूले अगर रूट में है तो x प्लस सेम रूट, x प्लस सेम रूट ये है। पर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद है तो इतना अगर आप कवर अप कर दोगे तो भी चलेगा। अब लास्ट टू लास्ट इसके अंदर भी कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग टॉपर्स होंगे, टॉपर्स बनना चाहेंगे, तो उनको मैं टॉपर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। गाइस कहीं पे भी अगर आपको साइन स्क्वायर दिखाई दे तो आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 पुट करो। कॉस स्क्वायर दिखाई दे तो 1 माइनस, सॉरी, कॉस रहेगा तो प्लस, साइन रहेगा तो माइनस। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, ये आपको कम से कम याद होना चाहिए। और कहीं पे टेन स्क्वायर रहा तो सेक्स स्क्वायर माइनस 1, बस इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए। और ये अगर पता है तो ठीक है। अब मैं सम की ओर बढ़ सकता हूँ और सम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो भाई सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक सम। पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे हम बेसिक सम से, और पहले हम बेसिक सम हम सॉल्व करेंगे। और बेसिक सम जैसे ही अपना सॉल्व हो जाए तो अपनी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे अब सम ले रहा हूँ, इवेल्युएट, देखो इस टाइप का सम ना पहले ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको 2 मार्क्स का पूछा गया है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है 1/, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1/√1 माइनस x²। गाइस जो लोग मेरे क्रैश कोर्स में, उनको पता है कि मैं इस समय, आपको पता होगा मेरे नए घर का ओपनिंग हुआ है और हमारा नया स्टूडियो बन नहीं पाया। और जो हमारा पुराना स्टूडियो था उसका डेडलाइन खत्म हो गया, तो हमें फटाफट स्टूडियो शिफ्ट करना पड़ा। तो मैं बहुत दूर आके आपका लेक्चर्स ले रहा हूँ, इसलिए आप लाइट ये सब देखोगे थोड़ा कम है। रीज़न ये कि अपना नया स्टूडियो बन रहा है, उसको 10 दिन और जाएगा। बट मैं सुबह से आया हूँ, सुबह मैंने अभी, ये रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा हूँ, ये लेक्चर भले आपको दोपहर को मिल रहा है पर मैं ये सुबह ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह मैंने 2 लेक्चर्स लिए क्रैश कोर्स के, आज मैंने उनका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर दिया जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर मैंने बोला कि नहीं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए भी कुछ अच्छा करना है, तो उनके लिए भी कुछ बना देता हूँ वीडियो। तो आपके लिए एक सुबह का वीडियो बनाया, अभी ये बना रहा हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो कल भी बनाऊंगा आपके लिए वन शॉट। अब देखो दोस्तों, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये आपको पता है ये किसका इंटीग्रेशन है। देखो ना भाई, ये देखो यहाँ पे याद करवा के दिया हूँ मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। पिछले बार एग्जाम में ये आया था, उसके पिछले बार ये आया था, उसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस एक्स। का आंसर क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन एक्स और प्लस सी। हो गया, कॉस का आंसर प्लस में होता है। ठीक है सर, ये हो गया। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लूंगा वो भी बहुत शानदार लेने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x है, यहाँ पे dx है। ठीक है, अब यहाँ पे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। u बाय v रूल इंटीग्रेशन में होता नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा पार्ट दिख नहीं रहा है, तो हम इसे पहले एक्सपांड करेंगे। अब देखो इसको एक्सपांड करो, ये x एज इट इज रहेगा, ये a² माइनस 2ab मतलब 2x इंटू 2 क्या आएगा 4x, प्लस b² मतलब 4, और यहाँ पे क्या आएगा
हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, dx, देन I विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब गाइस x और x से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, ये x और x कैंसिल, ये 4 हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे क्या आएगा, 4, ऊपर कोई x नहीं है तो नीचे x एज इट इज रहेगा और dx है। बहुत सिंपल सा स्टेप, हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा अगर आप मेरे फॉर्मूले लिस्ट को देखते हो। आपको x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आपको मैंने याद कराया ना x रेस टू n वाला फॉर्मूला, याद है कि नहीं? देखो मैं आपको फॉर्मूले भी रिवाइज कर रहा हूँ। x रेस टू n क्या आएगा, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो x रेस टू वन प्लस वन तो क्या आएगा, x रेस टू टू अपॉन टू। यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं है तो साथ साथ में x आएगा, जीरो मत लिख देना, डेरिवेटिव ऑफ 4 जीरो होगा, पर इंटीग्रेशन ऑफ 4 4 इंटू विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो dx x आएगा। गाइस ये 4 एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, देखो सब याद कराते जा रहा हूँ साथ में कि मेरे प्यारे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिखना चाहिए इस वीडियो में कि सभी लोगों ने चैनल को सिस्टमैटिक बहुत ही अच्छे से सब्सक्राइब किया है। log x n प्लस, ठीक है, तो ये भी अपना सॉल्व हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 4x प्लस 4 log x, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, आई विच इज इक्वल टू ई रेस टू, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है सर log है, यहाँ पे x है और यहाँ पे e है, ऐसा है ना क्वेश्चन, हाँ dx है। अब बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी दोस्तों, जब मैं क्रैश कोर्स जो मैं लेता हूँ यूट्यूब पे, जो मैं चीजें लेता हूँ प्लीज मेरे क्रैश कोर्स से कवर कर लेना। वहां पे आपको डिफरेंट चीजें दिखाई देगी, यहाँ पे डिफरेंट। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अगर जो क्रैश कोर्स लिया है वो इस वीडियोस को देखे तो भी उसको बेनिफिट हो, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स भी सेम ये भी सेम, फिर आपको क्रैश कोर्स लेके क्या बेनिफिट है। तो ये याद रखना, मेरा क्रैश कोर्स से जाके चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यूट्यूब पे भी सर अलग देते हैं, क्रैश कोर्स में भी अलग पढ़ाते हैं, डिटेल में भी अलग पढ़ाते हैं, और प्रीवियस क्रैश कोर्स में भी सर ने अलग पढ़ाया। तो आपको मैं हर तरह से नई नई चीजें देने की कोशिश करता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है लॉग की, यहाँ पे m है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको e है, ये m ऊपर आ जाएगा इसके, और नेक्स्ट स्टेप में ये और लॉग कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा, x रेस टू m, इस तरह से बन जाएगा। ये इसका सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे सर किस तरह से बनेगा, मैं डायरेक्ट इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना, e रेस टू टू है, log है, ठीक है। अब गाइस ये 2 ऊपर आ जाएगा तो e रेस टू log x। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो e और log कैंसिल, ये e का कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर, ये e मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब e है, ये ध्यान रखा करो। अब यहाँ पे मैं अब इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आप चैट बॉक्स में हर बच्चा इसका आंसर लिखे, जो नहीं लिखेगा उसका पेपर खराब जाएगा, ये ध्यान रखना। हर बच्चा इसका आंसर लिखेगा, हर बच्चा, नहीं तो फिर पेपर अच्छा नहीं जाएगा। मुझे मत बोलना, बाद में बोलना कि बोलना मत कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, सर मेरा पेपर ऐसा गया, सर वैसा गया, ठीक है। अब मैं एक और सम आपसे पूछना चाहता हूँ, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 ऑफ dx। जो उन्होंने क्रैश कोर्स लिया होगा उनको ये सम आता होगा, प्लीज ट्राई करो, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा और आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ये आपको सॉल्व करना है। मैं एक ऐसा सम दूसरा ले ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 8x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे अगर 1 अपॉन एक्स है तो इसका आंसर आएगा log x, और आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में कभी भी x के आगे जो नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं और प्लस। अब चलो ये आप सॉल्व करो, ये आपको सॉल्व करके बताना है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद सर अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे का कुछ पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आगे का कुछ पार्ट हो जाए जिससे बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ 2x और dx, 1 प्लस साइन ऑफ 2x dx। हाँ, ये जो सम है मैक्सिमम स्टूडेंट इस सम का सॉल्यूशंस रॉन्ग लिखते हैं, उनको फॉर्मूला ही नहीं याद है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ऑफ 2x, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है पता है, cos x प्लस साइन x। यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ और उस पूरे का क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर।
ये याद रखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, रूट और ये कैंसिल, आई विच इज इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स, आई विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर साइन एक्स आएगा, सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर कॉस एक्स आएगा। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, और नहीं भी याद है साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा और प्लस, यहाँ प्लस ऑफ माइनस लिख के भी लिख सकते थे, तो ये फॉर्मूले मैं लिख के दे रहा हूँ ना, आप अब भी याद कर लो तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये वाला भी अपना पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब चल रहे हैं आगे की ओर। देखो यहाँ पे cos x, यहाँ पे sin x। अब मैं चल रहा हूँ आगे की ओर, और आगे के पार्ट की ओर चलते हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब आता है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के पहले देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी जैसे मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सम है यहाँ पे है सम 3 tan इनवर्स x और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। प्लीज ध्यान देना अच्छे से और आपको सब चीजें समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। 3 tan इनवर्स x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे तने यहाँ पे लाइट जाएगा तो ये पूरा खराब हो जाएगा नहीं ना वीडियो, हाँ रहेगा ना, हाँ सेफ्टी के लिए इस सम के बाद पॉज कर देना। देखो भाई इधर कैसे मैं बना रहा हूँ दूसरा स्टूडियो ना, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं था, ये हमारे तने ने कुछ सिस्टम ला दिया था कि वीडियो अगर करप्ट हो जाता था फिर भी आ जाता था, नहीं तो बहुत मेहनत हमारी जाती थी। चलो ये सम सॉल्व कर लेते, नहीं तो यहाँ का पता नहीं है ना हम लोग को। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स एक्स, देखो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव्स है, अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ आई विच इज इक्वल टू ई, देखो ऐसे मैंने लिखा। अब यहाँ पे ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये डी एक्स, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर कर दिया 1 लिख के। अब आपको कुछ याद आ रहा है, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ याद आ रहा है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव्स अवेलेबल है सर, इसका डेरिवेटिव्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका डेरिवेटिव्स अवेलेबल है उसको हम टी पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा पुट tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू टी। अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा दोस्तों डी टी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान होता है, कब अप्लाई करते हैं ये ध्यान से समझा करो, जब किसी का डेरिवेटिव्स अवेलेबल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है 3 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों टी, और ये पूरा जो डिपार्टमेंट है ना दोस्तों, ये पूरा जो डिपार्टमेंट है देखो, ये पूरे डिपार्टमेंट की जगह पे क्या आएगा डी टी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आई विच इज इक्वल टू 3 क्या आएगा 3 लॉग ए, नीचे आता है लॉग ए मतलब लॉग 3 प्लस सी, देन आई विच इज इक्वल टू 3 मतलब क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या आएगा log 3 और प्लस सी, हो गया सीधी बात, नो बकवास। अब हम क्या करते हैं वीडियो को पॉज करते हैं, नया सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको आगे कंटिन्यू वीडियो दिखाई देगा पर मैं लाइट की वजह से, चलो अब आगे की ओर चलते हैं। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट मैं सम ले रहा हूँ आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 3 प्लस 10x और यहाँ पे dx है। अब देखो आपको देख के समझ में आना चाहिए क्या सर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे कि नहीं लेंगे। देखो ना tan x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, देखो जब भी अगर किसी का डेरिवेटिव अवेलेबल है tan x का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक झटके में आपका आंसर भी आ जाएगा, आपको कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे कोरोलरी, कभी भी अगर दोस्तों कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव्स है
तो हम डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं आंसर लॉग ऑफ फंक्शन, कुछ कोरोलरी बस लिखो, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये फंक्शन है उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा था क्या, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x नहीं है सर, ऐसा नहीं है, तो कोरोलरी नहीं आएगा। 3 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है, ये सर है। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये देखो नीचे वाला पार्ट 3 प्लस, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे या कोरोलरी से डायरेक्ट, 3 का 0, 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। मतलब नीचे वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पे अपन इस तरह से लिख सकते थे, यहाँ पे यूजिंग, ऐसे आपको प्रॉपर्टी लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आई विच इज इक्वल टू, यस इसका ऊपर डेरिवेटिव्स है तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों 3 प्लस 10x और प्लस c, हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कवर अप कर दिया। अब चल रहे हैं आगे की ओर। अब चलो आगे की ओर सर, अब आगे की ओर नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ता हूँ और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक सम है, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - 10x 1 + 10x और dx, 1 - 10x 1 + 10x dx, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कौन से टाइप, ये किसी टाइप का सम नहीं है। सबसे पहले अगर हमें समझ में आता है तो आपको ये तो समझता है ना, 10x को आप क्या लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। गर्मी में लेक्चर बना रहा हूँ, ना तो एसी है ना तो कुछ, और ये डोर भी पूरा बंद किया। 1 प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों sin x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos x, और यहाँ पे क्या आएगा dx। देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये cos x यहाँ पे आएगा तो cos x माइनस ऑफ sin x क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे क्या आएगा cos x, यहाँ पे क्या आएगा सर cos x प्लस sin x, और नीचे क्या आएगा सर cos x। अब अगर मैं इसे लिखूँ तो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा सर cos x माइनस ऑफ sin x, यहाँ पे क्या आएगा सर cos x प्लस ऑफ sin x और dx। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों, क्या ये नीचे वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव से डायरेक्ट कोरोलरी यूज करो। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस, यस सर है, बस वो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों, अगर मैं उसका डेरिवेटिव्स निकालू, देखो नीचे क्या है कॉस एक्स है प्लस साइन एक्स है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव्स निकालू तो कॉस का क्या आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन का क्या आएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ऐसा पार्ट है ना साइन एक्स पीछे है कॉस यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो यहाँ पे अब यूजिंग, यहाँ पे क्या आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखने की कोशिश करूँ, यस सर ये जो फंक्शन है उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव्स है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ, क्या लिख सकते हैं दोस्तों डिनोमिनेटर क्या है cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी, हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये भी कवर कर दिया कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यस, अब मैं यहाँ पे एक पार्ट ले रहा हूँ जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक पार्ट है आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4x प्लस 25 ऑफ dx। क्या आप सभी लोगों को पता है ये कौन सा टाइप है, 1/क्वाड्रेटिक। ऐसा सम पिछले एग्जाम में आप जाके चेक करो पूछा है, नंबर्स दूसरा है। हाँ जो सेम सम पूछा गया अगर वो चाहिए तो क्रैश कोर्स में मैंने कराया है, बट इस टाइप का मैं यहाँ पे भी करा के दे रहा हूँ कि आप वो सम सॉल्व भी कर सकते हो। हम हमेशा क्या करेंगे यहाँ पे b² लेंगे। b मतलब दोस्तों x के आगे जो भी वैल्यूज है उसका स्क्वायर, मतलब उसको 2 टाइम लो, 4 × x² के आगे जो भी वैल्यूज है 1,
अब यहाँ पे एक फोर कैंसिल, तो यहाँ पे 4 आया। बहुत सिंपल सा स्टेप है, हर बच्चे को समझेगा और ज्यादा इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना है। देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग का पहले 2 लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उसके अंदर इसको ऐड करो, ऐड किया, फिर इसी को माइनस लो, माइनस लिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों +25, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है, इस पूरे को हम एक साथ लेंगे, किसका स्क्वायर है x का, 20, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 2 का, यहाँ पे क्या है सर प्लस है, यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 4 गया तो कितना आएगा दोस्तों 21 ना, और यहाँ पे साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आएगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे क्या सर dx। कोई दिक्कत नहीं है ना सर, ऐसा आंसर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आंसर्स जैसे आ रहे हैं हमको वैसे ही ले लेना है। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब देखो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है गाइस, अगर ये होल स्क्वायर में है तो ये भी होल स्क्वायर में होना चाहिए। अब ये अगर यहाँ पे 36 होता तो हम 6 का स्क्वायर लिखते, अगर यहाँ 49 होता तो हम 7 का स्क्वायर लिखते, 25 होता तो 5 का स्क्वायर लिखते, 21 क्या लिखे, तो 21 अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट रूट में ले लो और बस ऐसा लिख दो। ये भी मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। सर 100 होता तो 10 का स्क्वायर लिखते। अब यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बोला ना स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, तो अभी फिर से याद करा रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग में भी फॉर्मूला याद कराया, बीच बीच में भी याद करा रहा हूँ, और जरूर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में नीचे, क्योंकि आप देख रहे हो कि कौन आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत मेहनत किया था, यहाँ पे कौन मेहनत कर रहा है, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में नीचे इतना मुझे प्यार दोगे कि मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए आगे का भी पार्ट 1 शॉट में बनाऊंगा, जिससे मिनिमम टाइम में आप पूरा लेसन कवर करोगे। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम महा रिविजन्स भी कंडक्ट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो x+2 का होल स्क्वायर, ओके सर, सर यहाँ पे सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे dx 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस आई विच इज इक्वल टू 1/a, ए मतलब क्या आएगा दोस्तों √21, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x मतलब x+2, a मतलब √21 प्लस c। हो गया, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, और ये भी सम आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कभी भी अगर आपको ऐसा सम आया, यहाँ पे मैं सम ले रहा हूँ, आई इक्वल टू 1/2 + 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा सम पूछा गया पिछले बार, 2 + 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ ऐसा सेम सम। ऐसा सम आया तो सर क्या करेंगे, देखो मैंने हमेशा बोला अगर यहाँ स्क्वायरिंग में चाहे ये साइन हो या कॉस हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना हम डिवाइड करते हैं किससे, कॉस से। इसके फिक्स स्टेप है, स्टेप भी मैं लिख दूं, ऐसे अगर सम आए कभी भी यहाँ पे कॉस स्क्वायर आया तो भी पहला स्टेप क्या पता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरा इन डिनोमिनेटर अगर कहीं पे भी अगर आपको tan स्क्वायर एक्स दिखाई दे तो उसको आपको क्या लिखना है दोस्तों पता है, सॉरी कहीं पे भी अगर आपको डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे, सेक स्क्वायर एक्स, तो उसको आपको लिखना है 1 + tan स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में। हाँ डिनोमिनेटर मतलब नीचे, अगर ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है उससे मतलब नहीं, नीचे दिखा तो आपको ये लिखना है। और तीसरा स्टेप आपको क्या करना है पता है, पुट tan x विच इज इक्वल टू t, बस ये 3 स्टेप में आपका कहानी खत्म सम का। तो देखो सम डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई करके ऐसे सम्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं सम ले रहा हूँ, सम मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ किस तरह से सम सॉल्व होगा। देखो बड़ा लेसन है तो मार्क्स भी बड़ा देगा, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले मैं डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, 1/cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड मतलब नीचे लेना है, 2/cos स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx है। देन आई विच इज इक्वल टू 1/cos क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, sin/cos 3 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx।
देन आई विच इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, नीचे अगर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर अगर कोई भी सेक्स स्क्वायर एक्स है तो वहां पे हमें क्या लिखना है, 1 + tan² x, तो 2 ऐसे ही रहेगा, 1 + tan²x। तो जो एक बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ ये हर एक सम में अप्लाई होगा, चाहे कैसा भी सम आए, हर एक सम में ये स्टेप्स अप्लाई होगा, हर एक सम में आप अप्लाई कर सकते हो ये स्टेप। और अगर आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस के सभी सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल, जिसमें मैंने जो लेटेस्ट सम पूछा गया था इसमें का वो भी मैंने सॉल्व करके उसके अंदर करवाया है, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। इवन 24 के सम्स भी मिल जाएंगे, 23 25 के मिल जाएंगे, जो दोनों पेपर हुए हैं लेटेस्ट पेपर उसके सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आई बीच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये 2 1 2, ये 2 tan²x, 3 tan²x और यहाँ पे dx, देन आई बीच इज इक्वल टू, देखो ये सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये 2 ऐसे ही रहेगा, 2 और 5 tan²x और ये dx। अब बस सीधा सिंपल बाय सब्स्टिट्यूशन लेंगे। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब इसको मैं अगर नेक्स्ट पेज पे लूंगा तो देखो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, प्लीज ध्यान से देखना। पुट tan x विच इज इक्वल टू t, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स, t का क्या आएगा dt/dx, देन सेक्स स्क्वायर एक्स dx विच इज इक्वल टू dt। ओहो, अब यहाँ पे क्या आएगा, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, गाइस ये देखो ये जो पूरे डिपार्टमेंट है यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, dt, यहाँ पे 1 ये 2 एज इट इज, 5 एज इट इज, 10 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t², ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान रखना, कभी भी अगर ये t² अगर हमारा प्लस है तो हम इसको क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं, इसको आप लिखते टाइम ऐसे लिखेंगे 5t² और ये 2 पीछे और ये dt। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा दोस्तों, देखो आई विच इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान से समझना, कभी भी हम इसको सिंगल रखते हैं, t² के आगे का जो टर्म है वो हम हमेशा बाहर ले लेते हैं, जैसे हमने 5 बाहर ले लिया तो यहाँ पे t² है, और जहाँ पे ये 5 नहीं है, सपोज यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पर यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 यहाँ पे डिवाइड होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dt। अब यहाँ पे आई बीच इज इक्वल टू, ये तो 1/5, ठीक है सर, ये इंटीग्रेशन 1/t²। अब गाइस ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा मेथड पता है कि हम क्या करेंगे, दोनों को रूट फॉर्म में लेंगे और हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dt। हो गया सर, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। तो ये क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1/5, ठीक है सर, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। 1/a, 1/a का वैल्यू ये पूरा है तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 और √5। tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या है दोस्तों, t है, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, √2। मैं तो बोलता हूँ √2 √5 को अलग अलग ले ले रहा हूँ, √2 √5, यहाँ पे भी √2 √5 को अलग ही अलग ले लेता हूँ, ऊपर √2 नीचे √5, दोनों का मतलब सेम है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस c। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये √5 में से एक √5 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे एक √5 आएगा, 5 मतलब डबल √5 होता है, तो एक √5 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, √5 √2 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप √10 लिख सकते हो, ये क्या आएगा, tan इनवर्स, ये √5 ऊपर आएगा तो √5, t का वैल्यू कितना है दोस्तों, tan x है, और अपॉन क्या आएगा, √2 और प्लस c। हो गया, मस्त तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो अब जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अब आएगा दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, जहाँ पे हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, u/v/dx। आप बोलोगे सर ये बहुत डेंजर फॉर्मूला कैसे याद होगा, मैं आपको याद करा रहा हूँ दोस्तों। देखो v/dx याद हो गया, v/dx याद हो गया, इसके साथ u रखो, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u रखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरे का बॉक्स लेके एक प्रॉपर इंटीग्रेशन लो, यहाँ पे dx लो, यहाँ पे माइनस लो, 2 3 बार लिखो, देखो याद हो गया। देखो v/dx डेरिवेटिव डेरिवेटिव u का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होल और dx। अब दोस्तों इसके अंदर हम यूज करते हैं लाइट रूल। क्या यूज करते हैं, लाइट रूल।
और लाइट रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब जो लॉग वाले फंक्शंस होंगे, आई मतलब इनवर्स वाले फंक्शंस, मतलब tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये अलजेब्रिक मतलब दोस्तों एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वाले फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब दोस्तों साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चंस, टेन थीटा वाले, और एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू एक्स। अब गाइस एक और चीज आपको पता होना चाहिए, जहां पे अगर ऐसा आया जैसे पिछले बार एग्जाम में उन्होंने पूछा था, अगर कहीं पे इनवर्स वाला पार्ट अकेला आता है तो इसको भी हम इसी रूल से सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे कोई यूवी रूल लेने की जरूरत नहीं है, साथ में वन ले लो, ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा, इसके लिए कोई लाइट रूल आपको लेना नहीं है। तो इनवर्स में चाहे साइन आ जाए, ऐसा कॉस आ जाए, टेन आ जाए, कॉट आ जाए, सेक आ जाए, कोसेक आ जाए, सब में ऐसा ही सॉल्व करना है। साथ में एक और केस है लॉग के लिए, कहीं पे भी अगर log x है तो आपको साथ में क्या करना है, log x लेना है, साथ में वन लेना है, इसको u लेना है और इसको v लेना है और सम को सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल स्टेप से आपका पूरा का पूरा सम क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। चल रहा हूँ मैं आगे की ओर और सम को सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं एक सम ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे मैं लाइट रूल लूंगा, लाइट रूल में सबसे पहले कौन आता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले अलजेब्रिक, ठीक है, तो ये u, फिर एक्सपोनेंशियल तो ये v, मतलब सही है u v। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका कैसा है, पेपर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए, रीजन है उनको पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, u v dx, तो यहाँ पे u, यहाँ पे v dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो अब डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए du बाई डी एक्स, वी डी एक्स और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने जाऊँ तो देखो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है सर आपने फॉर्मूला मेंशन किया, अब यहाँ पे आई पीछे से इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले तो हम u लिखेंगे, u किसका फॉर्मूला है दोस्तों, u x है, इंटीग्रेशन v क्या है दोस्तों, e रेस टू x है, dx है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, u क्या है दोस्तों x है, v e रेस टू x है, dx है और यहाँ पे dx। बस आपने वैल्यूज पुट किया, अब छोटा इंटीग्रेशन है भाई, i विच इज इक्वल टू यहाँ पे x है, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ x का डेरिवेटिव्स वन आएगा, डेरिवेटिव्स हाँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू आता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स आएगा और dx। जब भी आप इंटीग्रेशन ले लोगे तो प्लस सी डाल दिया, देन आई इक्वल टू यहाँ पे का एक्स ई रेस टू एक्स, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स आएगा, कुछ नहीं है तो प्लस सी, चाहिए तो आप ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, अदरवाइज हो गया, क्या डिफिकल्ट है बताओ मुझे। तो ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कुछ आपको अलग से टेंशन लेने जैसा नहीं था। अब मैं चल रहा हूँ आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करके देना चाहता हूँ। अब देखो एक सम ले रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x dx। अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इनवर्स नहीं है, अगर वहाँ पे इनवर्स ऊपर -1 लिखा होता तो इनवर्स होता। फिर से मैं लिखूंगा लाइट रूल। अब लाइट रूल की अगर मैं बात करूँ तो गाइस सबसे पहले अलजेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब पहले ये u और ये v, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा लिखो, यूजिंग u v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यहाँ पे क्या आएगा du बाई डी एक्स, वी डी एक्स और यहाँ पे dx, हो गया। अब यहाँ पे ये देखो u कितना है सर x है, v कितना है सर साइन ऑफ 2x है और dx है, u कितना है सर x है, डेरिवेटिव ना, d बाई डी एक्स ऑफ x है, साइन ऑफ 2x है, dx है और यहाँ पे भी dx है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x है, साइन ऑफ 2x का आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ 2x का जो आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों, कॉस ऑफ 2x माइनस में, हाँ, और डिवाइड में 2। जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो x के आगे जो भी टर्म है डिवाइड में आता है, डेरिवेटिव्स में मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे अगर हम निकालने जाएं तो x का डेरिवेटिव्स क्या आएगा 1, साइन 2x का फिर से इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइड बाय 2 और dx प्लस।
अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइड में 2, माइनस माइनस प्लस, ये 2 बाहर ले सकते हो, कॉस 2x बचा, dx बचा प्लस। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ, आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो इस टाइप में भी आपके लिए मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ 2x डिवाइड में 2 प्लस 1/2, कॉस ऑफ 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ 2x डिवाइड में 2 एंड प्लस c, इसको 1/4 लिख दो। तो फाइनली दोस्तों ये भी अपना काम हो गया, मस्त तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, कोई तकलीफ नहीं, और अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लिया। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये वाला सॉल्व करो, log x 1 dx, ऐसा आएगा log x, तो आप इसको कैसे लिखोगे, log x और साथ में कुछ नहीं तो 1 लोगे dx, ये आपका u और ये v, जस्ट फॉर्मुलेज में रखो, सॉल्व करो, ये एक सम सॉल्व करो और एक सम tan इनवर्स x का सॉल्व। ठीक है, ये 2 सम आपको ट्राई करना है प्लीज, ये 2 सम आपको ट्राई करना है, ये 2 सम का आंसर आपका आना चाहिए, और इसमें एक सब्स्टिट्यूशन का सम है, अगर आपसे हो पाए तो सॉल्व कर लोगे, अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट है पार्शियल, ये आपको सॉल्व करना चाहिए भाई। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ 1/x+a है और x+b है, हाँ, कहीं पे भी अगर ऐसा पार्ट दिखाई दे तो हम इसको क्या लेंगे, a/x+a, b/x+b। कहीं पे अगर सर ऐसा है x+a है और यहाँ पे x² - 4 है, अपन इसको लिखते टाइम पहले क्या लिखेंगे, x+a, और x²-4 को आप x²-2² लिख सकते हैं, और आपको याद है ये x+2 और x+x-2 होगा, इसको आपको लिखते टाइम a/x+a, b/x+2 एंड c/x-2, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपका पार्ट है, तो ये आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर अप कर सकते हो। जैसे मैं एक सम ले रहा हूँ, और एक्चुअली जो क्रैश कोर्स में मेरे स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए मैंने सिंपल ट्रिक भी इसका बताया, डायरेक्ट आंसर्स कैसे आप निकाल सकते हो। देन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 और x+2 और dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 1/x+2, x+3 और x+2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। तो अब इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करोगे, प्लीज फोकस वाइज आपको अच्छे से ध्यान देना है और फास्ट अपनी चीजों को आपको सॉल्व करना है। बात कर लो, बोलो अगर कुछ काम करना है, बोला बस 10 मिनट हो जाएगा। देखो गाइस अभी ये वाला भी स्टूडियो का काम चालू होने वाला है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 1/x+3, यहाँ पे क्या आएगा x+2, ये a/x+3, b/x+2, ये हमने रखा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आपको ना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहेगा। ए और बी अगर निकालना है, ए यहाँ से निकाल लो, बी यहाँ से, कैसे निकालेंगे सर, देखो यहाँ पे x+2 3 है ना, इक्वल के वहाँ पे जाएगा तो ये क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, -3, ठीक है। देखो +3 वहाँ पे क्या, -3, इसके अंदर सब जगह पे -3 पुट करो, बस कहाँ मत करना, ये जहाँ पे मतलब इसमें मत करना। तो यहाँ ऊपर तो 1 है, ठीक है, यहाँ -3 पुट करोगे तो क्या आएगा, -3+2, 1/-1, देन a इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, -1, ठीक है, a इक्वल टू क्या हो गया सर, -1। सेम यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे पुट क्या करोगे, x इक्वल टू क्या आएगा, -2, इस पूरे में पुट करो तो ऊपर क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा -2 + 3, देन b इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 1/1, b इक्वल टू 1। तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि इसमें से आप इसमें पुट करो, हाँ पर ये सेम वाले में मत पुट करना, नहीं तो 0 हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा जल्दी आंसर आ जाता है। अब देखो x का, a का वैल्यू मिल गया, b का। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये क्या आएगा, x+3, और ये क्या आएगा, x+2। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ a का, a के वैल्यूज का आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1,
बी के वैल्यूज का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। अब आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1, इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन समथिंग क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स प्लस 3, ये क्या आएगा लॉग एक्स प्लस 2 और प्लस सी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आई विच इज इक्वल टू, चाहिए तो अगर आपको और अच्छा लिखना है तो आप लॉग लिख सकते हो, एक्स प्लस 2 वाला प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला पीछे लिख दो और प्लस सी। अब आई विच इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 प्लस सी। आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे लिखे गाइस, माइनस में तो अपन इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। बाकी मैंने इसमें ना 3-4 सम बहुत अच्छे अच्छे करवाए थे, वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं एक सम आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, जो आपको स्टार्टिंग स्टेप पे मैं सॉल्व करके दे दे रहा हूँ, आगे आपको आ जाएगा सॉल्व करने। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे क्या है सर लॉग एक्स है, सर यहाँ पे क्या है सर एक्स है, यहाँ पे क्या है 2 प्लस लॉग एक्स है, और गाइस यहाँ पे आगे क्या है सर 3 प्लस लॉग एक्स है, 3 प्लस लॉग एक्स है, और यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, लॉग एक्स है 2 प्लस लॉग एक्स है, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस लॉग एक्स है। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले ये सम पार्शियल का है, पर पहले सब्स्टिट्यूशन आएगा। देखो लॉग एक्स है, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, ऐसा पिछले बार ई रेस टू एक्स के ऊपर सम पूछा गया था जो मैंने क्रैश कोर्स में कराया है, आप भी ट्राई करना। और एक मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ये देखो ये। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स क्या आएगा 1/x, ये क्या आएगा दोस्तों डी टी बाई डी एक्स, ये क्या आएगा 1/x डी एक्स, और ये क्या आएगा दोस्तों डी टी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों आई विच इज इक्वल टू, यस, अब ये देखो डी एक्स है ये एक्स है, तो यहाँ पे देखो डी एक्स और ये 1/x की जगह पे हम डी टी लिखेंगे। ठीक है, ऊपर हम क्या लिखेंगे लॉग एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों टी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 प्लस लॉग एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों टी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा टी। बस अब बताओ ये सम पूरा का पूरा इसकी तरह हो गया। अब बस हमें क्या करना है दोस्तों, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको टी के वैल्यू को क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सम आपको आगे सॉल्व करना है। अब लगभग मैंने सब चीज़ें आपको बता दी है। अब बस मैं आपको एक सम दे रहा हूँ, इस टाइप का सम आप मेरे डिटेल लेक्चर से देख सकते हो, या किसी ने मेरा कोर्स वोर्स लिया होगा प्लीज देख लेना। ये टाइप का एक सम आपको सॉल्व करना चाहिए, 2 3 cos x dx। ऐसा ही सेम एक सम दे रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस वाई साइन ऑफ 2x। बहुत ही सिंपल, दोनों सेम टाइप का सम है, बस x और dx दोनों डिफरेंट है। ये आपको एक ट्राई करना चाहिए। ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया, आप आराम से इस पूरे लेसन में पूरे मार्क्स स्कोर कर दोगे। अराउंड मैंने यहाँ पे 25 मार्क्स के आसपास का पार्ट आपका कंप्लीट कर दिया। 23 से लेकर 25 मार्क्स के बीच में ये लेसन पूछा जाता है। अगर इस वीडियो के नीचे अगर आपने मोटिवेशन बरकरार रखा तो जरूर मैं आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।